नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक के सियासी संकट के बीच केरल और तमिलनाडु में गठबंधन टूट की कगार पर है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई है। वहीं तमिलनाडु की कांग्रेस इकाई में भी टकराव खुलकर सामने आ गया है। गठबंधन की रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद गहरा गए हैं। सीनियर नेता बाहरी समर्थन देने की बजाय सरकार गठन में मजबूत भूमिका निभाने पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने अब अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं, जिससे कांग्रेस की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। समस्याओं से घिरी टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने पदयात्रा शुरू की है। अपनी रैली में टीएमसी महासचिव ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी की जा रही है। दक्षिण 24 परगना के बुरईपुर में जनसभा में बैनर्जी ने मंच पर लोगों को खड़ा किया और कहा, इन तीनों वोटर्स को चुनाव आयोग डेड बता चुका है, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल में अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से पदयात्रा कर रहे हैं और चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर, क्या रणनीति बदलती है? देखिए, इनकी रणनीति ठीक वैसी नजर आ रही है कि जो रणनीति बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अपनाई थी। ये लोग भी एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इन्होंने जो अभी नया अपना जो इलेक्शन थीम सॉन्ग जो लॉन्च किया जी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चेहरा दिखाया जा रहा है। दिस इज अनकॉल्ड फॉर। आपकी लड़ाई किससे है? वो सेना जीतेगी कैसे जिसने अपने दुश्मन की पहचानगी में ही गलती कर दी? लड़ना उसको है बीजेपी से, लड़ रहे हो आप इलेक्शन कमीशन से जी। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, समझ में नहीं आ रही। जनता वोट करेगी आपके कामकाज पे, आपके वादों के ऊपर, आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनके व्यवहार के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को लोग चूज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे इनके अपने मुद्दों के ऊपर। ये इलेक्शन कमीशन बीच में कहां से आ गया? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए आप बीजेपी के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। यही काम आपने बिहार में किया। रिजल्ट हाथ में लड्डू आया ना भाई। आप वही काम वहीं पे कर रहे हो बंगाल के अंदर। अब आप स्टेज पे बुला रहे हो भैया डेड हो गया। अरे भैया डेड हो गया तो उसकी नुमाइश नहीं करनी है, उसको ले जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास ले जाकर के अपने बीएलए को बोलो कि भाई ये जिंदा है, ये इसका कार्ड है, ये इसका जेनेसिस है, ये इसके फादर का नाम है, आप उसका नाम जुड़वाओ। जो मुद्दा 95% से ऊपर जनता, 95% वोटर से ऊपर लोगों के लिए जो वो मुद्दा नहीं है, ये जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के अंदर या उसके सलाहकार ही बीजेपी के एजेंट बैठा लिए हैं कि जो इस तरह की गलत राह पे ममता बनर्जी को लेकर के जा रहा है। अगर 1 महीने तक अभिषेक बनर्जी यही मुद्दे लेकर के घूमते रहेंगे, या तो फिर ममता बनर्जी स्मार्ट प्ले कर रही है कि इसको जो है 1 महीने तक फंसा दो, इसमें कलकत्ता में नहीं रहेगा, हम अपने मन से फिर जो है टिकट विकेट जो है वो बांटेंगे, ये कलकत्ता में रहेगा तो फिर ये पार्टी में जो है वो दिक्कतें पैदा करेगा। क्योंकि ये भतीजा और ममता बनर्जी के बीच जो द्वंद्व की स्थिति है, ये ऐसी रिपोर्ट कलकत्ता में हर जगह चर्चा हो रही है। बिल्कुल। क्या राजेश सर, जो मुद्दे अभिषेक बैनर्जी उठा रहे हैं, वोट चोरी और एसआईआर, वो बाकी में काम करेंगे या फिर यहाँ पर टीएमसी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, जो मुद्दे नहीं है वो मुद्दा बनाया कैसे जाएगा? जो अगर मैच हो रहा है, किसी भी मैच में अगर प्रतिद्वंदी के बदले एम्पायर के ऊपर उंगली उठा रहा है तो इसका मतलब है कि वो पहले ही हार मान चुका है। ये चुनाव आयोग को निशाना बनाने के लिए
ममता बनर्जी ने जो तरकीब निकाली है, इसका मतलब है कि टीएमसी की ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही है कि इस बार तो चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। तो जीतेंगे नहीं तो सम्मान कैसे बचाएंगे? राहुल गांधी यही रणनीति अपनाते रहे कि जहां जहां लग रहा था कि नहीं नहीं चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे। बिहार में इन लोगों को पहले से पता था, जितने सर्वे रिपोर्ट आए थे बता दिया था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जीत रही है। कितनी सीटों से जीतेगी, कितनी बड़ी जीत होगी, ये बाद में धीरे धीरे बदलते रहे सिचुएशन के अनुसार। अभी वही पश्चिम बंगाल में स्थिति है। आप 24 परगना जाते हो और 3 लोगों को स्टेज पर लेकर जाते हो। लाखों लोग अगर इसको देखेंगे, लाइव देखेंगे या फिर टीवी पर देखेंगे, पश्चिम बंगाल में तो यही लगेगा कि ये पूरे क्षेत्र के अंदर केवल टीएमसी को 3 लोग मिला जिसका वोटर लिस्ट से नाम कटा है, और हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो गया होगा, तो 3 ही लोग आपके पास हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों की संख्या में जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं उसको आप सामने में खड़ा कर दोगे, वो जाएगा भी नहीं, होगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? मरे हुए व्यक्ति को ला नहीं सकते, जो परमानेंटली सेटल्ड हो चुका है उसको फिर बुला के ला नहीं सकते, चुनाव आयोग जेल करवा देगा। उसके बाद जितने वोटर लिस्ट में अभी जो फॉर्म वापस नहीं आए हैं उसी की काउंटिंग हो रही है। अभी सस्पिशियस वोटर की तो फिजिकल अपीयरेंस चल रहा है कि भाई आओ, अपना प्रूफ लेकर आओ, और प्रूफ नहीं है तो फिर आओ ही नहीं, ऐसे ही कट जाएगा जो स्थितियां हैं। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी ने यात्रा निकाल दी है। पहले तो टीएमसी के अंदर हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि अभिषेक बनर्जी वो व्यक्ति है जिसे पहले टीएमसी की कमान सौंपने की बात हुई, अध्यक्ष बनाने की बात हुई, तो उसके बाद सबसे पहले टीएमसी में जो ओल्ड ब्रिगेड है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द, उसने ही विरोध किया था कि नहीं नहीं अभी अभिषेक बनर्जी को नहीं, अभिषेक बनर्जी के हाथों में कमान दिए तो हम लोग बाहर चले जाएंगे, और ये तो चुनाव का वक्त है। ऐसे में तो सब लोग देख रहे हैं कि हमको कहां कहां जाना है, किधर पलटी मारना है। अधीर रंजन चौधरी ने पहले सोच लिया कांग्रेस में, तो वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल लिए। अभी टीएमसी के कई नेता लाइन में खड़े हैं, और अभिषेक बनर्जी ऐसे में अगर सीएम फेस की तरह चारों तरफ घूम घूम कर टीएमसी का चेहरा बनेगा, तो पहले तो टीएमसी के अंदर ही ये पूरा बिखराव नजर आएगा। और अभी तो पहले दिन है, 1-2 दिन के अंदर टीएमसी के कुछ नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसे पहले भी अभिषेक बनर्जी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, और इसी के कारण इनको अध्यक्ष की जगह फिर से महासचिव बनाया गया। तो अभी स्थितियां और खराब होने वाली है। टीएमसी को लगने लगा है कि अब सम्मानजनक हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताओ, और अभी भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, अगर बढ़ी तो फिर ऐतिहासिक हार टीएमसी की होगी। यानी बंगाल में टीएमसी की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी वो तो चुनौती बनी थी, लेकिन अब तमिलनाडु से जो गठबंधन को लेकर खबरें आ रही हैं वो भी एक शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। भाई कहाँ से शुभ संकेत आ रही है? कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि ममता कांग्रेस पार्टी का कहीं से खुशखबरी आ जाए? हर जगह से तो दुख ही दुख है, और ये दुख खत्म भी नहीं हो रहा। और ये दुख खत्म करने के लिए फिर से चले गए वियतनाम। भाई वियतनाम में चले गए अपना पता नहीं वह क्या मेडिटेशन करने के लिए, है ना। वियतनाम में किस शहर में है, कहाँ है, नहीं किसी को मालूम होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। बहुत सारा उस तरह का जो है वहाँ पे छोटे छोटे टापू भी हैं, गायब हो गए। सिर्फ चुनाव है। ये 3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि केरल में स्थिति खराब है, वहां बवाल चल रहा है, और कर्नाटक में अलग शुरू हो गया। और ये अलग शुरू नहीं हुआ, ये राहुल गांधी ने अलग शुरू करवाया है। ये प्रवीण चक्रवर्ती को वहां भेजने की क्या आवश्यकता थी? वो इतना बड़ा लीडर हो गया, और क्यों उससे आपने जो है ये कहलवा दिया? मतलब आप डीएमके के साथ रिश्ते खराब कर रहे हो, ये आपने पहले मैसेज दे दिया। आपने ये पार्टी के अंदर ये मैसेज दिलवा दिया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम अलग से जो है अलग गठबंधन, अलग लोगों, कोई फिल्म एक्टर पसंद आ गया होगा, कोई सिनेमा में देखे होंगे राहुल गांधी कि भाई उधर ही चलते हैं, ये डीएमके तो हार ही रहा है। अब जो लोग डीएमके के साथ जो जिनकी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये तो भसड़ मच गया आपस में।
अब कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग इसमें है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई पार्टी के चीफ को ही गाली दे रहा है। ये सब ओपन। और कैसे खत्म होगा? खत्म होगा ही नहीं। अभी आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये ईवीएम इलेक्शन कमीशन, ये ले बर्बाद हो गया कर्नाटक में। आपकी सरकार में आपके ही लोगों ने जो अगस्त से दबा करके बिठाया हुआ था सरकार उस रिपोर्ट को, ये कांग्रेसी लोग ने पब्लिक कर दिया जी कि बहुत घूम रहे हो वियतनाम, अब जरा झेलो इसको। तो ये तो कांग्रेस पार्टी में दिशाहीनता जो है वो सब लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी चला। इसका कारण ये है कि लीडरशिप जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल। चुनावी राज्यों में कांग्रेस न सिर्फ गठबंधन में बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रही है। अब पार्टी के नेता ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के नेता ही उठाएंगे सवाल, गठबंधन सहयोगी तो बाद में उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों के अंदर राहुल गांधी के नजदीक जाने और राहुल गांधी के मुद्दों पर चलने के एक दबाव रहता है। तमिलनाडु में भी यही स्थिति हो रही है। इनके कुछ सलाहकारों ने कहा बिहार की तरह हम भी नेगोशिएशन करेंगे, बिहार की तरह रिजल्ट भी आ जाएगा। जो नेगोशिएशन ये लोग कर रहे थे कि हम डीएमके से बार्गेनिंग करते हैं, ज़्यादा सीटों की जरूरत होगी। पिछली बार 25 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 15 सीटें जीत कर आ गई। नहीं, बेहतर स्ट्राइक रेट है हमारा, इसलिए डीएमके को अब कम से कम 40 सीटें हमें देनी चाहिए। अब वहाँ 13 पार्टियों का गठबंधन है, 1-2 पार्टी नहीं है कि नहीं, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, 13 पार्टियों का गठबंधन है। और कांग्रेस केरल का मुद्दा लेकर वहां भी जाती है। तो या तो कांग्रेस ये कह दे कि तमिलनाडु में मुस्लिम लीग को एक भी सीट ना देंगे, हम बिना मुस्लिम लीग के चुनाव लड़ेंगे डीएमके के साथ गठबंधन करके। वहां 3-4 सीटों पर मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ती है। वो कह दे कि नहीं और दूसरी पार्टियां हैं उसके साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन रहेगा तो सीटें ज्यादा मिलेगी। 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में पहले ही डीएमके और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया कि नहीं, ये कांग्रेस हर बार महत्वाकांक्षी हो जाती है, हमारे वोट से जीतती है और हम ही को आंख दिखाती है। तो डीएमके में चल रहा है कि नहीं, अब कांग्रेस को बाहर करो, अगर रहना है तो 20-25 सीटें ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब इसको लेकर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह पैदा हो गई है। ये ज्योतिमणि ने जो बात कही कि कांग्रेस के तमिलनाडु यूनिट के अंदर कई गुट बने हुए हैं और सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। यहां तक कि झंडा पर भी विवाद चल रहा है, किसकी रैली में कौन से झंडे होंगे। कांग्रेस से कोई परमिशन नहीं लिया जाता। स्टेट यूनिट चीफ हैं जो दखलंदाजी करते हैं, तो उनको लगता है कि दखलंदाजी में मेरे गुट का प्रभाव ज्यादा हो, उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो उनके गुट के लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु का कांग्रेस का यूनिट बिखरा हुआ है। जब एक सांसद सवाल उठाए और उन क्षेत्रों में जहां से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सांसद मिलते हैं, केरल बिखर रहा है, कर्नाटक बिखर रहा है, तमिलनाडु में भी वही स्थिति आ गई, तो अगली बार तो लगता है राहुल गांधी ये सांप सीढ़ी वाला खेल जो चल रहा था 99 से नीचे घटकर 10-15 पर चले आएंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी है। गठबंधन में स्थिति और कमजोर हो गई है। केरल और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस बड़े बिखराव की तरफ आगे बढ़ रही है। इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि ममता को सत्ता जाने का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि टीएमसी वोट चोरी को अब बड़ा मुद्दा बना रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।